विषय विशेषण विशेषण के भेदों की व्याख्या। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के उदाहरण: मैं मीठा आम खाती हूँ। मीठा आम की विशेषता है। पेड़ पर काली चिड़िया बैठी है। काली चिड़िया की विशेषता है। मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है। सुंदर बगीचे की विशेषता है। लोमड़ी चालाक जानवर है। चालाक लोमड़ी की विशेषता है। मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। 2 गिलास दूध की विशेषता है। वह घर मेरा है। वह घर की विशेषता है। मुझे कुछ पेंसिलें दे दो। कुछ पेंसिलों की विशेषता है। मेरे पास 5 मीटर रिबन है। 5 मीटर रिबन की विशेषता है। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 3 परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, आकार, स्वभाव तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुण: अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, वीर आदि। जैसे राम अच्छा लड़का है। सीता सुंदर लड़की है। आनंद एक वीर सैनिक है। आम मीठा है। आकार: लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, गोल आदि। रवि लंबा लड़का है। यह चौड़ा रास्ता है। उसका घर बड़ा है। लड्डू गोल है। रंग: काला, लाल, पीला, नीला आदि। उसने काला कुर्ता पहना है। लाल पतंग उड़ती है। आम पीला है। आकाश नीला है। स्थान: भारतीय, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी आदि। जैसे यह भारतीय जहाज है। ये ग्रामीण औरतें हैं। ये शहरी क्षेत्र है। यह हिमालय की पहाड़ी है। स्वभाव: शांत, कमजोर, बुद्धिमान। जैसे वह शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह पढ़ाई में कमजोर है। रामू बुद्धिमान है। स्थिति: बीमार, प्रसन्न, क्रोध, उदास आदि। जैसे वह बीमार है। वह शादी से प्रसन्न है। राजू उदास है। विजय क्रोध में है। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो
जैसे मोहन ने 4 पेन लिए। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। मीना ने 2 सेब खाई। मेरे पास 3 फुटबॉल हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे बाजार में अनेक दुकानें खुली थी। मुझे कुछ पेंसिलें चाहिए। मैंने कई चीजें खरीदी। लड़ाई में अनगिनत सैनिक मारे गए। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे कमला 2 किलो आलू लाई। मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है। मीना ने 2 लीटर दूध लिया। मोहन ने 1 दर्जन केले खरीदे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे राजू ने आज थोड़ा दूध पिया। चाय में ज़्यादा चीनी है। थैले में कुछ किलो वजन है। कुछ दर्जन केले ले आओ। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी तरफ संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। वह घड़ी पुरानी है। उस किले की दीवारें मोटी हैं। इस बाइक में तेल नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको विशेषण का विषय समझ में आ गया होगा। अभ्यास करते रहें।